गाजियाबाद के लोनी इलाके में 11 नवंबर को हुई महिला नवासी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था और अब पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस हत्या के पीछे मृतका की ही बेटी के प्रेमी की साजिश थी। जी हां, एक प्रेम कहानी जो नफरत, बदला और हत्या में बदल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम का मकड़जाल और मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो क्राइम की इस वारदात में कैसे नकाबपोश बनकर शाकिब ने महिला को मौत के घाट उतारा, आइए आपको दिखाते हैं इस हत्याकांड की पूरी कहानी। रात, अंधेरा, सन्नाटा। अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, एक दिल के अंदर भी उतर चुका था। प्यार की दीवानगी ने होश छीन लिए। चेहरा ढका था, इरादा नहीं। दीवार फांदी थी, इंसानियत नहीं। 3 गोलियों ने उस रात सब खत्म कर दिया, लेकिन कातिल की एक गलती ने उसका खेल बिगाड़ दिया। लोनी के अशोक विहार की वह काली रात, जब घर में अकेली सो रही नवासी अचानक गोलियों की आवाज़ से हमेशा के लिए खामोश हो गई। पुलिस को शुरुआत में यह मामला किसी पेशेवर अपराधी का काम लग रहा था, क्योंकि घर में घुसकर 2 नहीं बल्कि 3 गोलियां मारकर हत्या कर फरार हो गया था। लेकिन जब पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद ली तो सामने आई एक चौंकाने वाली हकीकत। मृतिका की बेटी के प्रेमी साकिब की लोकेशन उसी रात महिला के घर के आसपास मिली थी। कई घंटों की कॉल डिटेल और जांच के बाद पुलिस ने जब साकिब को पकड़ा तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हत्या का कारण और भी खौफनाक था। मृतिका नवासी अपनी बेटी की शादी शाकिब से नहीं होने देना चाहती थी। इस इनकार ने शाकिब को इतना नाराज किया कि उसने अपनी पहचान छिपाकर महिला को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। क्या था पूरी वारदात का प्लान, कैसे मिले हथियार और वो कब घर में गया, देखिए। जांच में पता चला कि साकिब ने वारदात से पहले अपने साथी सादाब से एक अवैध पिस्टल ली थी। फिर 11 नवंबर की रात जब नवासी घर में सो रही थी, साकिब दीवार फांदकर अंदर घुसा, कमरे में गया और करीब 3 गोलियां मारकर फरार हो गया। अंधेरे में उसकी पहचान ना हो सके इसके लिए उसने चेहरा ढक रखा था, लेकिन अपराध करने के बाद भी वह एक गलती कर गया। उसके मोबाइल का लोकेशन ऑन था। यही डेटा पुलिस को साकिब तक ले गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर लिए। वहीं इस हत्याकांड में शामिल उसका साथी सादाब, जो पहले फरार था, उसे भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। देखिए इस मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है। दिनांक 11/11/25 को थाना लोनी क्षेत्र में अशोक विहार चौकी क्षेत्र में एक महिला नवासी उम्र करीब 55 वर्ष की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के संबंध में उनके बेटे अरमान द्वारा तहरीर दी गई थी। उसके आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके बाद से इन अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में मैनुअल इनपुट्स एवं मुखबिरों के आधार पर हमें शाकिब का नाम प्रकाश में आया। शाकिब निवासी अशोक विहार, उसने पूछताछ में बताया कि वह मृतका की बेटी को पसंद करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। इसी क्रम में वह उसे भगा कर ले जाना चाहता था, जिसका विरोध मृतका द्वारा किया गया। तो उसने सादाब से योजना के तहत उससे पिस्टल लेकर, ये सादाब को यह बताते हुए कि इस पिस्टल से वह नवासी का मर्डर करेगा और अपनी योजना को सफल बनाएगा, तो उसने सादाब से पिस्टल लेकर फिर नवासी की हत्या की। रात में करीब 1:30 बजे रात में 3 गोली मारकर उसके द्वारा हत्या की गई थी। हमें वो पिस्टल भी शाकिब से बरामद हुए हैं और उसके साथ 3 कारतूस भी बरामद हुए हैं। और भी पूछताछ में ये संज्ञान में आया है कि उस रात शाकिब द्वारा मौके पर जब हत्या की गई थी और वहाँ से फरार हो गया था, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। नवासी की हॉस्पिटल में दौरान उपचार मृत्यु हो गई थी। यह सादाब भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके ऊपर लूट एवं वाहन चोरी के भी मुकदमे पंजीकृत हैं। तो ये था गाजियाबाद के लोनी का वो हत्याकांड जिसमें प्यार के नाम पर नफरत ने एक मां की जान ले ली। एक बार फिर साबित हुआ कि अपराध कभी छिपता नहीं है। तकनीक और पुलिस की जांच कातिल को कहीं से भी ढूंढ निकालती है। अगर आपके आसपास कोई संदेह या विवाद की स्थिति दिखती है तो उसे जल्द संभालना जरूरी है, वरना देर होने पर अंजाम इतना
खतरनाक होता है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फिलहाल इस केस के दोनों आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। हमारा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, आप सभी को सावधान करना है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तो हमारी इस खास पेशकश क्राइम का मकड़जाल में इतना ही। आगे मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।